नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें। सुपौल में महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, अपहरण कर महिला का किया यौन शोषण, प्रतिबंधित मांस खिलाने का भी आरोप। 2 महीने बाद कैद से छूटी महिला, पुलिस ने आरोपी मोहम्मद कलीम को किया गिरफ्तार। रिम्स में रैगिंग की घटना पर बवाल, जूनियर सीनियर छात्रों के बीच मारपीट, सुरक्षा गार्ड की भी पिटाई। देवघर में 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार, एक सीएसपी संचालक भी शामिल, कमीशन पर खाते का रिकॉर्ड साझा करते थे सीएसपी के कर्मी। मोतिहारी में ट्रक से 40 लाख की शराब जब्त, वॉल पुट्टी के भीतर छिपाकर रखी गई थी शराब। पूर्णिया के बायसी में बस से 372 लीटर विदेशी शराब बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। किशनगंज में ट्रक से 1488 बोतल विदेशी शराब बरामद। रांची के बूटी मोड़ इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद हंगामा। मधुबनी के फुलपरास में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। वैशाली के भगवानपुर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार जब्त। अररिया में सास, ससुर और साले को जिंदा जलाकर मारने वाला सनकी दामाद गिरफ्तार। बघा के ओसानी हॉल के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। शेखपुरा में 2 वाहनों से विदेशी शराब बरामद, 5 धंधेबाज गिरफ्तार। लोहरदगा के सुकुमार पत्रा में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। धनबाद में नीरज तिवारी की हत्या मामले में खोजी कुत्ते की मदद से जांच। गोड्डा के हिरकरहरी में नाबालिग युवती ने जहर खाकर दी जान। भागलपुर के ततारपुर में 24 घंटे में 2 युवकों की हत्या मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। डेरी के तुतला पहाड़ी झरने में नहाने के दौरान युवक की मौत। भोजपुर में सरैया बीजेपी मंडल अध्यक्ष को मोबाइल से जान से मारने की धमकी। अरवल के सोनभद्र गांव में वार्ड सचिव की निर्मम हत्या। बघा के नौरंगिया में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने पर विवाहिता की हत्या। भभुआ में विवाद में पति पत्नी ने नहर में लगाई छलांग, पति की मौत। छपरा के अमनौर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंदा। रोहतास की डेहरी में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। गिरिडीह के बरगंडा में ट्रक और कार में सीधी भिड़ंत में एक की मौत। गिरिडीह में मधुमक्खी ने मां बेटी को गंभीर रूप से किया घायल। गया में पैक्स अध्यक्ष को अपराधियों ने मारी गोली, डॉक्टरों ने किया पटना रेफर। गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाना परिसर में तैनात एएसआई की करंट से मौत। मोहम्मदपुर में मंत्री जनक राम ने मृतक एएसआई विनोद राम के परिजनों से की मुलाकात। पूर्णिया में साइबर क्राइम रोकने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की पहल, ऐप के जरिए कार्ड को कर सकते हैं लॉक और अनलॉक। बघा में मगरमच्छ के हमले में युवक जख्मी। औरंगाबाद के जिनौरिया में गोलीबारी मामले में पुलिस के हाथ खाली। बोकारो में चोरों ने कोयला व्यवसायी के घर लाखों की चोरी की। महुआ में पुलिस टीम पर हमला मामले में 12 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। एफएसएल की रिपोर्ट में पटना के रुपेश सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड ऋतुराज के साथ आरोपी सौरभ के पिस्टल से भी चली थी गोली। शेखपुरा में यात्री बस से 40 बोतल शराब जब्त। लखीसराय में ट्रक से 483 कार्टन शराब जब्त। बांका के अमरपुर में 15 लीटर देसी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। मधेपुरा सदर अनुमंडल के कुमारखंड में भूमि विवाद में मारपीट, 5 जख्मी। बघा के धनहा में बेकाबू ऑटो पलटने से महिला समेत 3 लोग जख्मी। बांका के राजौन में बेकाबू हाईवा की चपेट में आकर महिला की दर्दनाक मौत।
पटना सिटी के बाईपास में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचला। सिवान के मैरवा में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 4 लोग घायल। फुलवारीशरीफ में ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, घटनास्थल पर ही मौत। गोड्डा में महागामा में बस की चपेट में आने से किशोर की मौत। दानापुर में जमीन के विवाद में 3 लोगों को अपराधियों ने गोलियों से भूना, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। घटना के बाद किशनपुर गांव में तनाव का माहौल, भारी संख्या में की गई पुलिस बल की तैनाती। तेज प्रताप यादव ने बनाया नया सामाजिक संगठन, छात्र जनशक्ति परिषद का किया गठन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएगा संगठन। जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव ने की केंद्र को रिमाइंडर भेजने की मांग। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा आरएसएस और बीजेपी के दबाव में महापुरुषों को भुला रही सरकार। तेजस्वी के रिमाइंडर वाले बयान से जेडीयू ने झाड़ा पल्ला, कहा रिमाइंडर भेजने की जरूरत नहीं। खगड़िया में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की बैठक, कार्यकर्ताओं ने निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। खगड़िया में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के बैठक में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का औरंगाबाद में भव्य स्वागत। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का दावा, केंद्र और राज्य सरकार बिहार के विकास के लिए कर रही काम। हाजीपुर में जेडीयू की पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी ने दिया पार्टी से इस्तीफा। जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने थावे में लगाया जनता दरबार। दानापुर के फुलवारीशरीफ में जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक। खगड़िया में कई कार्यकर्ताओं ने थामा एलजेपी का दामन। भागलपुर के आप पार्टी का कार्यकर्ता संवाद। धनबाद में कांग्रेस के नए कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के अभिनंदन समारोह में हंगामा, मंच पर जगह नहीं मिलने पर बवाल। गोड्डा बीजेपी के कार्यक्रम में हंगामा, निष्कासित कार्यकर्ताओं ने निशिकांत दुबे मुर्दाबाद के लगाए नारे। बोकारो में विधायक सीता सोरेन और ढुल्लू महतो का अभिनंदन समारोह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कांग्रेस विधायक के बयान की आलोचना। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में हेमंत सरकार पर साधा निशाना, सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। यूपी सरकार में राज्य मंत्री अमरीश सिंह भोला का रामगढ़ में स्वागत। साहिबगंज में सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का पुतला दहन, तुष्टीकरण के खिलाफ नारेबाजी। लोहरदगा में बीजेपी ने सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का किया पुतला दहन। धनबाद में बीजेपी ने किया हेमंत सोरेन का पुतला दहन। रामगढ़ में बीजेपी नेताओं ने सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का पुतला जलाया। बोकारो में बीजेपी ने सीएम के पुतला को किया दहन। साहिबगंज के बरहरवा में एबीवीपी ने इरफान अंसारी का पुतला किया दहन। अरवल के वेंकटेश्वर धाम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के जल्द स्वस्थ होने की कामना। दुनिया में मिथिला को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए इंटरनेशनल मिथिला समिट, मंत्री संजय झा ने गिनाई उपलब्धियां। पटना सिटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई स्वर्गीय रामदेव महतो की 14वीं पुण्यतिथि। खगड़िया के नया गांव में मंत्री सम्राट चौधरी ने विधायक संजीव कुमार की मां को दी श्रद्धांजलि। मुंगेर में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज। सोमवार को केंद्रीय टीम आएगी बिहार, बाढ़ से बर्बादी का लेगी जायजा। छपरा के मशरक में चचरी पुल बना, आवागमन बना सहारा। भागलपुर में दक्ष युवा फाउंडेशन ने बाढ़ पीड़ितों के बीच किया राहत सामग्री का वितरण। भागलपुर के नाथनगर में 200 बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन पैकेट का वितरण। खगड़िया में कोसी की जद में आकर कई घर विलीन। भारी बारिश और बाढ़ ने बेतिया के किसानों की तोड़ी कमर। बेतिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी। किशनगंज में बाढ़ पानी में घटा, लेकिन परेशानी बरकरार। वघा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच रही प्रशासनिक मदद। गोपालगंज के वार्ड नंबर 14 में जल कैदी बने लोग।
बगहा में बाढ़ के बाद पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। खगड़िया में कटाव से कई घर नदी में विलीन। बछवाड़ा में रानी चौक पर गिरा विशालकाय पीपल का पेड़। समस्तीपुर के कल्याणपुर में विधायक महेश्वर हजारी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। भागलपुर के समरसपुर इसाकचक पथ पर जल जमाव से लोग परेशान। कटिहार के मनिहारी में चारों तरफ जल जमाव के बाद नाव पर ही चला रहे पाठशाला। जमशेदपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामाजिक संस्था आई आगे। दरभंगा में सड़क किनारे फेंके गंदे कचरे, आम लोग परेशान। कटिहार में करंट से 3 गायों की मौत के बाद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मधुबनी में पंचायत चुनाव को लेकर हथियारों का सत्यापन शुरू। भागलपुर में नगर निगम घोटाले का विवाद गरमाया, मेयर और मेयर पति पर कार्रवाई की मांग। 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे नगर निकायों के कर्मचारी। रांची के सिलागाई में ग्रामीणों ने उपायुक्त से की जल्द एकलव्य स्कूल का निर्माण की मांग। सिवान में दहा नदी पुल को लेकर साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन। पटना में एसटीटी की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी कर रहे आंदोलन। पटना में टीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की मांग। नवादा में यूरिया के लिए मारामारी, खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। किसानों ने किया पटना रांची एनएच को जाम। शेखपुरा में जान जोखिम में डालकर बांस के सहारे किसान खुद पहुंचा रहे बिजली। बाढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बना शौचालय उद्घाटन से पहले ही टूटा। कटिहार के गौशाला चौक के पास रेल गुमटी पर निर्माण होने से घंटों लगता है जाम। बाढ़ नगर परिषद में सफाई कर्मियों ने ठेकेदार के अंदर काम करने से किया इनकार। सिमडेगा में करोड़ों की लागत से बने 3 पुल टूटे। औरंगाबाद में 18 महीने से बंद पुनर्वास केंद्र एक बार फिर से शुरू। पलामू के मोहम्मदगंज में जलापूर्ति योजना में फर्जीवाड़ा। साहिबगंज को रेल दोहरीकरण के बाद अब 4 लेन सड़क की सौगात, सड़क का टेंडर पूरा। रांची का हटिया डैम का बढ़ा जलस्तर, खूबसूरत नजारे देखने पहुंच रहे लोग। अररिया के एसएसबी बटालियन कैंप में साइकिल यात्रा पर निकले जवानों का स्वागत। रांची में ओलंपियन हॉकी स्टार निकी प्रधान और सलीमा टेटे को किया गया सम्मानित। स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोली से जूझ रही पलामू की मासूम सृष्टि, माता पिता ने लगाई मदद की गुहार। रांची के अरगोड़ा तालाब में मछुआरों का संडे, 500 रुपए का टिकट लेकर पकड़ते हैं मछली। अंडमान निकोबार से 30 साल बाद अपने घर गुमला पहुंचे फूचा महली। गोपालगंज के हरि यादव का पेड़ा खाने दूर दूर से पहुंच रहे लोग। गुमला के सुगा काटा में वन एवं सब्जी महोत्सव का आयोजन। पटना के आईजीएमएस में होगी रोबोटिक सर्जरी, डॉक्टरों को किया जाएगा ट्रेन। गिरिडीह में 30 सितंबर तक मनाया जाएगा पोषण माह। बाढ़ में सोमवार से 2 दिनों का वैक्सीनेशन का मेगा अभियान। जमुई स्टेडियम में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत। मुंगेर में एक मरीज के परिजन की शिकायत पर डीएम ने सदर अस्पताल का किया दौरा। पटना में सोमवार से 2 दिनों के लिए चलेगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान। रामगढ़ के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार। टीचर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने देश के अध्यापकों को सराहा। शिक्षक दिवस पर पटना में 18 शिक्षकों को राजकीय सम्मान से नवाजा गया। पटना सिटी में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने शिक्षकों को किया सम्मानित। शिक्षक दिवस पर सीएम नीतीश कुमार के शिक्षक जगत नारायण सिंह ने बताई पुरानी बात, कहा अनुशासित छात्र थे नीतीश कुमार। राज्यपाल रमेश बैस ने भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर किया माल्यार्पण। शिक्षक दिवस के मौके पर पटना में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। पटना के स्कूलों में शिक्षक दिवस की रही धूम।
बहाली की मांग को लेकर सीटेट पास अभ्यर्थियों ने हाथ में कटोरा तो दूसरे हाथ में डिग्री लेकर किया विरोध। सिवान के हबीबनगर में मासूम बच्चों ने मनाया शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पर पूर्णिया में कितान दान अभियान को लेकर कार्यक्रम। पटना सिटी के एसआरपी कॉलेज में शिक्षक छात्र सम्मान समारोह का आयोजन। साहिबगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया। छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति समेत 7 शिक्षकों को रोटरी क्लब ने किया सम्मानित। बगहा में भावल मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल को मिला आचार्य दिनेश शुक्ल शिक्षक सम्मान। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन ने हजारीबाग में गुरु और उनकी पत्नी के पैर धोए। शिक्षक दिवस पर गिरिडीह में रंगारंग कार्यक्रम, बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। शिक्षक दिवस के मौके पर काटा गया केक, देशभक्ति की धुन पर झारखंडी नृत्य। शिक्षक दिवस के मौके पर जमुई स्टेडियम में फुटबॉल मैच का आयोजन। शिक्षक दिवस के मौके पर पटना में गोल शिक्षण संस्थान की तरफ से कार्यक्रम। जहानाबाद के रतन वेगा महादलित टोला में गूंज रहे संस्कृत के श्लोक, आचार्य जयदेव मांझी दे रहे हैं मुफ्त में संस्कृत की शिक्षा। लखीसराय में शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। रांची में शिक्षक दिवस पर गुरु का सम्मान। गुमला के SS+2 स्कूल में मनाया गया शिक्षक दिवस। सिमडेगा में भी शिक्षक दिवस पर सामाजिक संस्था ने गरीब बच्चों में बांटे किताब कलम। कटिहार बीएमपी 7 पुलिस केंद्र में कई महिला पुलिसकर्मी शिक्षिका की भी निभा रही भूमिका। हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान ने अपने गुरु को किया प्रणाम। सासाराम में शिक्षक दिवस के मौके पर लगाया गया स्वास्थ्य कैंप। पटना में मनाया गया शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस। सासाराम में शहीद जगदेव प्रसाद को लोगों ने किया नमन। पटना सिटी में शहीद जगदेव पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कटिहार में मनाई गई शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस। जमुई के स्टेशन रोड में ट्रक की टक्कर में बाइक सवार की मौत। नालंदा के हिलसा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। जमुई के गिद्धौर स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। मधेपुरा के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल। गिरिडीह के पचंबा में घर में नकदी समेत लाखों की चोरी। सिमडेगा में चोरी के आरोपी की पिटाई, 2 महिलाओं के काटे गए बाल। गोड्डा में छेड़खानी के आरोपी की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। गिरिडीह में शराब की अवैध मिनी फैक्ट्री पर छापेमारी, 1000 लीटर महुआ शराब जब्त। भागलपुर में एक और छात्र की हत्या, 24 घंटे के अंदर 2 हत्याओं से मचा हड़कंप। नालंदा के बिहार शरीफ में ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर के रोसड़ा में युवक की मौत पर बवाल। मोतिहारी में ज्वेलरी व्यवसायी की हत्याकांड का खुलासा, स्टाफ ही निकला मास्टरमाइंड। गोड्डा के मंझवारा में सांप काटने से एक युवक की मौत। वैशाली के महुआ में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। धनबाद में अपराधियों ने कोलियरी खदान में की बमबाजी। मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर युवक की बेरहमी से पिटाई। छपरा में क्लिनिक में मरीज का पर्स गायब होने पर मचा बवाल। बगहा में 57 पीस फ्रूटी पैक शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। भोजपुर के जगदीशपुर में होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। भागलपुर में शौचालय की टंकी से 650 लीटर विदेशी शराब बरामद। शेखपुरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से महिला जख्मी। कटिहार के भावारा गांव में झाड़ी में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। पटना सिटी में मोटर गैराज में आग लगने से 3 कार जलकर खाक। साहिबगंज में 2 युवक गांजा शराब के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह में पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा, चालक की मौके पर ही मौत। चतरा के टंडवा में गोलीबारी मामले में अमन साग गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार।
रांची के चौक चौराहों पर ऑटो चालकों से अवैध वसूली। पलामू के रहला में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पलामू के नागद गांव में टीपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। गुमला कामडारा में हत्या के 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोडरमा में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में किराना दुकान में लाखों की चोरी। गुमला के भलमंडा में कार ने बाइक में मारी टक्कर, दंपति घायल। मुंगेर में डीएम ने पंचायत चुनाव को लेकर नोडल पदाधिकारियों के साथ की बैठक। बांका के धोरैया प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर 165 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अरवल में जिला बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न। बांका के अमरपुर थाने में जनता दरबार में उमड़ी भीड़। कटिहार में शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ दिया धरना। भोजपुर के गढ़हनी प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने दिया धरना, सीडीपीओ को सस्पेंड करने का विरोध। पलामू के मेदनी नगर में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। साहिबगंज के राजमहल में मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा पैसा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।